नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अली खamenei साहब ने ट्रंप को चुनौती दे दी है। जी हां, जिस तरह से कहा जा रहा था कि अमेरिका कह रहा था कि अगर वहां पर प्रदर्शनकारियों पर ईरान जबरदस्ती करता है या फिर उन्हें मारने की कोशिश करता है तो वो हमला कर देंगे। इस बीच अली खamenei साहब निकलते हैं और ट्रंप को सीधे सीधे चुनौती देते हैं, यानी कि अब ट्रंप और अली खamenei दोनों आमने सामने हैं। और अब इसे लेकर क्या स्थिति ईरान में देखने को मिल रही है, बातचीत आज इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, अब तो एक तरह से कह लीजिए कि चुनौती दे डाली है कि ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम भी इसके लिए तैयार हैं। अली खamenei साहब ने देखिए, एक तरह से अपने बाहर निकलकर अपनी जनता को भी और अमेरिका को भी, दोनों को ही। कल जो अली खामनेई साहब ने तेहरान में संदेश दिया, भाषण दिया, इसने ईरान में ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इसका टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। और इसने एक बार फिर ईरान में, अगर आप कहें, जिसे कहा जाता है कि बाजी पलट कर रख दी है, बिल्कुल यही हुआ है कल अली खामनेई साहब के भाषण के बाद। देखिए, जिस तरह से 12 दिन की जंग हुई थी, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं, 12 दिन की जब जंग हुई थी, उसके बाद जो है युद्ध के बीच में, जंग के बीच में, अली खामनेई साहब ने बाहर आके मॉस्क में खुले में नमाज अता की थी। वो एक संदेश था। कल जिस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दिया, पहली बात उन्होंने ये कही कि डोनाल्ड ट्रंप अपने काम से काम रखें, ईरान के मामले में इंटरफेयर ना करें। उन्होंने साफ कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये अमेरिका और इजराइल की शह पे हो रहे हैं और इनके एजेंट्स यहां हिंसा फैला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, अली खामनेई साहब ने 2-3 बातें ऐसी कही जिसको लेकर अमेरिका में बड़ी चर्चा छिड़ गई है। और रात होते होते यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, रिपोर्टर्स को जवाब देना पड़ा। देखिए, हुआ क्या हुआ, ये कि कल जब अली खामनेई साहब बोल रहे थे, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अपने हैंडल से कई सारे संदेश भी दिए। उन्होंने जो ये बात कही, उन्होंने ये कहा कि लीडर्स हु रूल विथ एरोगेंस इनएविटेबली फेस कोलैप्स। उन्होंने कहा कि जो दुनिया के शासक अपना घमंड दिखाते हैं, अपनी तानाशाही दिखाते हैं, उनका अंत होना तय है। और ये बात उन्होंने कही डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि दुनिया के जितने ऐसे शासक हुए जो अपनी दादागिरी करते हैं, वो उनका अंत होना तय है। और उन्होंने ये बात सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही। उन्होंने कहा, देखिए एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा, द यूएस प्रेसिडेंट हु जजेस एरोगेंटली अबाउट द होल वर्ल्ड शुड नो द टायरेंट्स एंड एरोगेंट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज फेरो, निम्रोद, मोहम्मद रेजा एंड अदर सच रूलर्स सॉ देयर डाउनफॉल। दे were at the time when they were at the peak of their administration। उन्होंने ये कहा कि ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी शासक ने तानाशाह बनने की कोशिश की, अपनी दादागिरी करने की कोशिश की, और वो अपने सत्ता के जब पीक पे था, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। ये इतिहास गवाह है। और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी होने वाला है कि जिस तरह से वो मनमानी करके फैसले ले रहे हैं, चाहे वो टैरिफ का फैसला हो, चाहे वो वेनेजुएला जैसे देशों पर हमले का फैसला हो, जिस तरह के फैसले, वो ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ रखा है, जो फैसले कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे देशों के जहाज़ों पर कब्जा कर रहे हैं, इस तरह के जो तमाम फैसले हैं, इनके रेफरेंस में उन्होंने ये बात कही कि जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, ये एक तानाशाह की तरह फैसले हो रहे हैं। और दुनिया, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इस तरह के फैसले कोई तानाशाह करता है, भले वो अपने शासन में, सत्ता में, सुप्रीम पावर पे हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी सत्ता पलट जाती है। और यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का होगा। ये इस तरह की बात उन्होंने कही। ये मैसेज पूरे अमेरिका में गया। देखिए, अमेरिका और इजराइल शायद ये मान रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका ये कहना था कि जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद जो एक प्रकार का माहौल बनाया गया कि अब अली खामनेई साहब ईरान छोड़ के चले जाएंगे या वो बंकर्स में छिप गए हैं, एक इस तरह का डिफेंसिव माहौल बनाया गया ईरान के अगेंस्ट। कल उन्होंने उसकी एक एक करके धज्जियां उड़ा दी अली खामनेई ने। नहीं, धज्जियां तो उड़ा दी है मयंक, ठीक है। अली खamenei साहब बाहर निकले, उन्होंने धज्जियां उड़ाई, लेकिन ईरान के हालात ठीक नहीं है। और कहते हैं जब किसी देश के हालात ठीक नहीं रहते तो उस पर कब्जा करना या उस पर हमला करना आसान हो जाता है। यानी चुनौती अभी भी ईरान के सामने बहुत ज्यादा है। अली खamenei ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप दबाओगे, हम दबेंगे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान में शांति इस वक्त कायम करना एक बड़ी चुनौती है।
सरकार देखिए के लिए। जो हाँ, हम यहीं से मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसका ये जब बात अली खामेनी ने कह दी, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए, उन्होंने जो मीडिया से बात करी, रिपोर्टर्स को जवाब दिया। उन्होंने कहा इफ दे डू एनीथिंग बैड टू दीज पीपल वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड, यानी प्रदर्शनकारियों के लिए कह रहे फिर वही हैं बात। कि अगर हाँ वही बात जो उन्होंने पहले कही थी वही दोहराई, कल फिर दोहराई कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला होता है तो हम जो है ईरान को वी विल हिट देम हार्ड, मतलब हम हमला करेंगे। Speaking to reporters at White House, Trump said Iran was in big trouble and that Washington was closely watching the situation. He said the US would hit them very hard where it hurts if the government cracked down violently. उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमले होते हैं तो फिर है अमेरिका जो है वो हमला करेगा। While adding that he did not mean sending troops to the ground. अब देखिए ये आपकी बात का जवाब, एक जवाब ये है कि अमेरिका अब क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम उनको हिट देम हार्ड करेंगे, ईरान को जो है वी विल हिट देम हार्ड, उन पर हमला करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हम अपने ट्रूप्स तो नहीं भेजेंगे, हम अपनी सेना तो ईरान नहीं भेजेंगे। ईरान सेना भेजेंगे तो फिर वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ और इराक में हुआ, और उसके बाद सत्ता पलट गई। तो ईरान अमेरिका अपने सोल्जर्स से, खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अपने हम सोल्जर्स नहीं भेजेंगे ईरान, तो फिर आप क्या करोगे? आप एयर स्ट्राइक करोगे। एयर स्ट्राइक करने का नतीजा क्या हुआ वो देख लिया आपने 12 दिन की जंग में। ईरान ने कोई चूड़ियां तो पहन नहीं रखी, उसके बाद फिर उसकी तरफ से हमला होगा, और जब मिसाइल्स गिरेंगी फिर क्या होगा? ये जो बात अब प्रदर्शन की, आपकी एक और बात का जवाब, जो प्रदर्शन की बात है, देखिए पिछले 24 घंटे में आप इस बात को नोट करिए, हम इसको बड़ी माइन्यूटली फॉलो कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान में बड़ी संख्या में बताया जाता है कि 250 से ज्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये मोसाद के एजेंट हैं, या जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसमें हिंसा करके आगजनी कर रहे हैं या तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। देखिए प्रोटेस्ट दो स्तर पर हो रहा है। एक प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है जहां मार्च निकल रहे हैं, लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे सकती है सड़कों पर। दूसरा प्रोटेस्ट वो हो रहा है जहां पे हिंसा हो रही है, आग लग रही है। अब इसमें इसको थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत है। मेरा एक सवाल है कि देखिए हमने पीछे कुछ दिनों में देखा और कल भी देखा, एक बिल्डिंग में आग लगा दी गई, पुलिस वालों को हिट किया जा रहा है, उनको हमने देखा कि परसों एक आई खबर जिसमें गाड़ी में पुलिस वाले थे जिनको गोली मारी गई। मतलब आगजनी जबरदस्त तरीके से हो रही है। फिर ट्रंप ये कैसे कह रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का हमला ईरान करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अरे आपका घर जल रहा है तो आप कार्रवाई करेंगे ना, आपको देखना पड़ेगा कि कौन हमारी इनोसेंट जनता है और कौन है। ईरान उस हिसाब से अपना काम कर रही है। अमेरिका क्या कर रहा है? यही बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। जब आप वॉशिंगटन में मार्शल्स उतार सकते हैं और आप न्यूयॉर्क में मार्शल्स उतार सकते हैं, तब तो ईरान कहने नहीं जा रहा कि आप वहां पे आप अपना मार्शल्स वहां पे क्यों उतारते हैं। उसका तो अमेरिका में खूब विरोध हुआ। 80,000 से ज्यादा लोग एक साथ वॉशिंगटन में प्रदर्शन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और आइस पुलिस ने कल ही एक लड़की को हिट किया। पूरी रात भर प्रदर्शन हुआ। जिस लड़की की जो डेथ हुई है अमेरिका में, उस मामले में पूरी रात अमेरिका के शहरों में प्रदर्शन हुए और हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। उसको देकर कोई तो प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि वहां सत्ता परिवर्तन। देखिए ऐसी सिचुएशन में यही बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, और पूरी दुनिया जानती है कि ईरान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह क्या है। आपने सालों से सैंक्शंस लगा रखा है, ऑयल आप बिजनेस नहीं करने दे रहे। जो देश ऑयल बिजनेस करते हैं उसके ऊपर आप टैरिफ लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं। बड़ा व्यापार तेल का ही है, तेल का व्यापार, उसी को रोकने की कोशिश है। तो ईरान के इस हालात के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है। ये बार बार बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि इसके लिए अमेरिका और इजराइल जैसे देश जिम्मेदार हैं। तो ये जो प्रदर्शन, ये जो हालात हैं, इसकी असल वजह अमेरिका है। ये बात बार बार ईरान की तरफ से कही जा रही है, और यही बात अब कल देखिए हो ये रहा था कि पिछले 7 दिन से 10 दिन से ज्यादा हो गया प्रदर्शन होते हुए। एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि अब ईरान में बस अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तब सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसी बीच में अली खामेनी साहब जब बाहर आके एड्रेस करते हैं, उसने इन जो इस तरह के स्पेकुलेशन थे, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसको धत्ते से नकार दिया कि भाई ना वो छोड़ के जाने वाले हैं, बल्कि उन्होंने तो सेना को ये आदेश दे दिया कि जो हिंसा फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करो। इतना ही नहीं, ईरान के बॉर्डर्स पर
बड़े संख्या में सेना का मूवमेंट शुरू कर दिया गया है। हम अलग से एक वीडियो करेंगे, इसमें आपको बताएंगे कि ईरान की जंग की क्या तैयारी है। उसके बाद देखिए कल से जो है आप देखें जो हिंसा की खबरें आ रही थी उसकी संख्या भी कम होना शुरू हो गई है। इस तरह की खबरें हैं ईरान से कि जो अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट था, अली खामेनी साहब के सामने आने के बाद जब उन्होंने अपील की ईरान की जनता से कि आप अपने देश के एसेट को नुकसान मत पहुंचाइए और किसी दूसरे देश के भड़कावे में मत आइए, अपने देश को नुकसान मत पहुंचाइए। ये बात बोलने के बाद, अली खामेनी साहब की अपील के बाद बड़े पैमाने पर जो हिंसा हो रही थी उसमें शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है, कमी देखी जा रही है। देखिए इसकी तस्वीरें सामने आने में, इसके कंफर्मेशन होने में 1 से 2 दिन और लगेगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा अली खामेनी साहब का सामने आके ये कहना। और देखिए ये जो पूरा मामला है ये अब ट्रंप वर्सेस अली खामेनी हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए इसमें इजराइल तो फिलहाल पीछे छूट गया है। इजराइल तो शायद एक मोहरा बन के रह गया है जो जब आदेश आएगा तो हमला करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ये पूरा मैटर है इसने ट्रंप वर्सेस अली खामेनी का रुख ले लिया है, जिसको लेकर अब आधे देश अली खामेनी के साथ खड़े हैं, बाकी जो ट्रंप के साथ खड़े थे तो वो खड़े हैं ही। अब ये दोनों जो एक पर्सनल जंग है ये क्या एक वॉर तक जाएगी या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी, ये अब देखने वाली बात है। देखिए पहले तो आप अर्थव्यवस्था को खराब करते हैं और उसके बाद जब वहां पर हालात बिगड़ते हैं तो आप ये भी बताते हैं कि देखिए अगर हालात बिगड़ने पर जो उस देश की सरकार है कार्रवाई करेगी तो फिर हम हमला करेंगे, जिस तरह से ट्रंप कहते हैं। लेकिन आप खुद समझिए, आप कहते हैं कि हम ईरान को डिफेंड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, हम वही आपके सामने लेकर आते हैं और ये एक सच्ची खबर, ठीक खबर है। हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीछे की वजह क्या है। लेकिन ईरान में जो इस वक्त हालात हैं उससे तो यही लगता है कि ये पूरा का पूरा जो इस वक्त ईरान में हालात है वो अमेरिका की देन है और उसी को लेकर ईरान अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर सिचुएशन खराब होता है तो उसके लिए भी ईरान तैयार है कि इस बार तो दो हाथ अमेरिका से और ट्रंप से कर ही लिया जाए। अब हालात आगे और कैसे रहते हैं, किस तरह के हालात रहते हैं, उन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।